हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ अमन एंड यू आर वाचिंग टेकटॉक। एंड गाइस ये वाली वीडियो जो है ये थोड़ी अलग है, ये कुछ खास है। यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था पोको X2 बाय करने की, तो फ्लिपकार्ट पे तो मैं देख देख के थक चुका था। पहली सेल मेरी जो है वो ऐसे ही निकल गई, वहाँ पे सेल में मेरे हाथ नहीं लगा पोको X2। एंड उसके बाद जो है अगेन मैंने ट्राई किया, एक बार दोबारा से सेल आई अभी पीछे ही, तो मैंने उसमें भी ट्राई किया। फ़ोन अवेलेबल था, मैं बार बार बाय कर रहा था लेकिन बाय नहीं हो रहा था। तो मैंने दिमाग लड़ाया कि कैसे भी करके फ़ोन तो आपके लिए लेना ही है। तो फाइनली मैंने जो है वो सर्च किया OLX के ऊपर, एंड OLX पे सर्च करने के बाद जो है वो मुझे फ़ोन मिला। और मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अम्बाला में रहता हूँ, तो मुझे जो फ़ोन है वो मिला राजपुरा में। तो राजपुरा यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ दोस्तों पोको X2 लेने। और पोको X2 लेके उसके बाद जो है वो आपके लिए मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। सो गाइस यही आज का थोड़ा सा व्लॉग टाइप की वीडियो होने वाली है ये वाली यार। तो आई होप कि आप थोड़ा एंजॉय करोगे। एंड चलो यार फ़ोन लेने चलते हैं, एंड उसके बाद जो है वो उसका रिव्यू करते हैं, उसको पूरा देखेंगे कि किस तरह का फ़ोन है, क्या कुछ आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। अभी जो है नॉइज़ भी आ सकती है आप लोगों को, बिकॉज मैं आउटडोर हूँ, रोड के ऊपर हूँ। एंड लेट्स सी, लेट्स गो। सो फाइनली गाइज मैं हूँ राजपुरा में, और मैंने जो है वो बाय कर लिया है पोको X2 का फ़ोन। सक्सेसफुली मैंने बाय कर लिया है, बट रास्ते में मैं आ रहा था तो आते आते मेरे साथ एक ट्रॉल हो गई। मैं जब बाय कर रहा था फ़ोन तो उस टाइम मेरे हाथ से जो फ़ोन है वो गिर गया, और मेरे Redmi Note 7 Pro की जो है वो ये हालत हो गई। और यार मेरा पूरा पोपट हो गया। बट एनी हाउ यार यहाँ पे पोको X2 तो मिल गया, बट मेरा पुराना फ़ोन जो है वो टूट गया। एनी हाउ चलता रहता है ये सब। अब जो टाइम है, अब टाइम आ चुका है मुझे लगता है केप्स इंडिया या फिर ग्लेजरिंग ट्राई करने का, क्योंकि वहाँ से जो है हम नई नई स्किन्स जो हैं वो ले सकते हैं। फ्रंट का ग्लास भी थोड़ा सा टूट गया है, साइड में से क्रैक आ गया है, वहाँ पे भी कुछ देखूंगा करवाऊंगा। बट फिलहाल के लिए चलो पोको X2 मिल गया है, इसकी घर जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। थोड़ा सा मूड तो स्पॉइल हो ही गया है, बट एनी हाउ यार चलता रहता है ये सब। एंड यार फ़ोन तुड़वा लिया अपना, अब इस बात के लिए तो लाइक कर ही देना यार, थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा भाई को। और क्या मजाक कर रहा हूँ यार, अगर प्लीज़ बढ़िया लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी राजपुरा के कुछ शॉर्ट्स आगे हैं। Going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you. ओके गाइस, फाइनली घर आने के बाद मैंने जो है वो अनबॉक्सिंग स्टार्ट की, और सिंपल सा पोको का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो बॉक्स के अंदर जो है वो आपको एक और बॉक्स देखने को मिलता है, जैसे आप लोगों को पता ही है। उसके अंदर ट्रांसपेरेंट केस देखने को मिल जाता है। केस जो है वो मुझे बढ़िया क्वालिटी का लगा, डिसेंट क्वालिटी का लगा। साथ ही में आपको सिम इजेक्टर टूल भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो है वो रखा हुआ मिलता है हमारा फ़ोन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा यार। लुक जो है वो पहले मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। ऑलरेडी जब मैंने इस फ़ोन को वीडियोस में देखा था तो मुझे इतना ज़्यादा टू बी वेरी ऑनेस्ट ये फ़ोन पसंद नहीं आया था। उसके बाद जो है वो मैंने इस फ़ोन को अच्छे से ओपन किया और देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन हैंड में। बट स्टिल यार जो कैमरा के राउंड सर्कल है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता था। उसके बाद बॉक्स के अंदर आपको अगेन 27 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। चार्जर काफ़ी बड़ा है, और इसी के साथ ही आपको Type-C केबल भी देखने को मिल जाती है। रिव्यू टाइम। सो फाइनली गाइज यहाँ पे अगर मैं इसके रिव्यू की बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे इसके बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के साथ। डिजाइन तो मैंने बता ही दिया कि किस तरह की मुझे फीलिंग लगी। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो फोन जो है वो थोड़ा सा हैवी आपको लगने वाला है, हैवी और मोटा है फोन डेफिनेटली। बट जो वेट बैलेंसिंग है वो ठीक ठाक तरीके से की गई है, तो ये चीज सही लगती है। और बैक साइड में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, तो फिंगरप्रिंट थोड़े से छपेंगे आपके, तो आपको कवर डाल के रखना पड़ेगा। कवर डालोगे तो फोन जो है वो थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी ही इस फोन में, एंड डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बट एक बात यार मैं यहाँ पे आप लोगों को नोटिस जरूर करवाना चाहूंगा कि यहाँ पे पोको ने जो ना है वो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। यहाँ पे वो आपको फील होगा, फिर चाहे वो बॉक्स की पैकेजिंग से हो या फिर जब आप फोन हाथ में लोगे ना,
तो आप देखोगे कि इसके ऊपर जो स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिलता है ना कंपनी की तरफ से, वो भी इस फोन के ऊपर नहीं लगा हुआ। तो वहां पे भी पोको ने पैसे बचाए और कीमत जो है वो कुछ ज्यादा ही कम तो यहाँ पे नहीं निकाली पोको ने। तो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे मुझे पोको के द्वारा जरूर लगी। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी बटन प्लेसमेंट की, तो वो एकदम से सही है। फिंगरप्रिंट का जो और पावर अनलॉक का जो बटन है, कॉम्बिनेशन है, वो एकदम से सही काम करता है। काफी फास्ट जो है वो फिंगरप्रिंट काम करता है, कुछ भी ज्यादा दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पे देखने में नहीं मिलती। और उसके बाद अगर मैं फेस अनलॉक की भी बात करूँ तो फेस अनलॉक भी अच्छे से हो जाता है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही चीजें जो है वो अच्छे तरीके से काम करती हैं। जो ड्रॉबैक था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं गाइस। अब डिस्प्ले जो है वो इसकी काफी ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। डिस्प्ले IPS यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, बट जो इसके कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट है, वो काफी अच्छे से मैनेज किया गया है। और जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले वाइज मुझे कुछ खास ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप एमोलेड से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा डाउनफॉल तो जरूर है, बट अच्छी है डिस्प्ले, हम इस डिस्प्ले को बुरा नहीं बोल सकते। और एमोलेड डिस्प्ले के ना होने के कारण ना गाइज, यहाँ पे जो कैमरा के कटआउट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वो भी आपको पता लगेगा कि 2 कैमरास दे रखे हैं और बीच में जो है वो स्क्रीन को सिर्फ ब्लैक किया गया है, बट एक्चुअल में यहाँ पे दोनों कैमरास के बीच में गैप मौजूद है। बाकी डिस्प्ले का साइज तो आप लोगों को पता ही है, एंड हाथ में होल्ड करने पे जो डिस्प्ले है वो बड़ी फील होती है काफी। तो ये चीज सही लगती है कुछ सिनेरियोज में, जैसे कि मूवी वगैरह अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में वाइड वन L1 का वगैरह का सपोर्ट तो है ही इसमें, तो सारा कुछ नेटफ्लिक्स चला लो, Amazon चला लो, सारा कुछ HD में देख पाओगे। एंड गाइस, अब बात करते हैं इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हाइप वाली चीज की, जो है इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो गाइस, यहाँ पे अगर 120 रिफ्रेश रेट क्या मैटर करता है, हाँ मतलब आप फील कर पाओगे कि आपका जो फोन है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है, काफी ज्यादा स्नैपी हो गया है। बट क्या इस चीज को देख के आपको ये वाला फोन लेना चाहिए? नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिर्फ इसी फीचर को देख के ये वाला फोन बाय कर रहे हो तो मत करो, बिकॉज इसमें और भी अच्छी अच्छी फीचर्स हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हो। अगर आप सिर्फ 120 हर्ट्ज के लिए ले रहे हो तो मत लो भाई, ऐसा कुछ बहुत बड़ा फर्क जो है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस तो आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर यूज किया गया है। तो PUBG यार मक्खन हैंडल करी, और एड्रीनो का यहाँ पे इसके अंदर 618 GPU दिया गया है, जिससे जो आपकी गेमिंग है काफी ज्यादा बढ़िया हो जाती है। PUBG जो है वो मैंने गेम प्ले किया, काफी अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे HD पे आप जो है वो हाई सेटिंग्स तक ही जा सकते हो। बट यहाँ पे जो मैंने है वो एक FPS सॉफ्टवेयर यूज किया, जिसकी वजह से जो मैंने है इसको एक्सट्रीम पे लेके गया मैं, तो आपको 60 FPS यहाँ पे देखने को मिल जाता है और गेम में लैग नहीं होता है गाइस। तो स्नैपड्रैगन 730G जो प्रोसेसर है वो कैपेबल तो है यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ग्राफिक्स देने के लिए, HD पे एक्सट्रीम ग्राफिक्स देने के लिए, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो देखने को नहीं मिलती सेटिंग। बट अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करके FPS इंक्रीज करते हो तो अच्छे से हैंडल कर लेगा, कुछ भी दिक्कत जो है वो यहाँ पे आपको नहीं आने वाली। सो PUBG एप्स सब कुछ एकदम से बढ़िया लोड हुआ इसके अंदर। परफॉर्मेंस वाइज जो है वो मुझे कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। स्टोरेज अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो ये वेरिएंट था वो 128 GB वाला था। सब कुछ मैंने PUBG वगैरह इंस्टॉल करके, जो मेरे रेगुलर एप्स हैं उनको इंस्टॉल करके, नेटफ्लिक्स, Amazon, ये वो सब कुछ इंस्टॉल करके जब मैंने स्पेस चेक किया तो यहाँ पे आपको जो स्पेस है वो 103 GB अभी भी फ्री पड़ा था। तो स्पेस जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर 17,000 रुपए वाले के अंदर भर भर के देखने को मिल जाती है, कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे। रैम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 6 GB वाला ये रैम वेरिएंट है। तो 6 GB रैम जो है वो अच्छे से संभाल लेती है। 3, 4, 5 एप्स अगर आप बैकग्राउंड पे रन करोगे तो सही चलेंगी, मतलब रिफ्रेश नहीं हो। तो रैम मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया तरीके से की गई है, कुछ भी दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द कैमरास। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बैक कैमरास की। 4 कैमरास का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, तो 64 मेगापिक्सल के हिसाब से अच्छी मतलब क्वालिटी मिल जाती है आपको देखने में, ऐसी कुछ कैमरे में मुझे दिक्कत नहीं लगी। मेन सेंसर की अगर मैं बात करूं, अच्छी खासी फोटोज ले लेता है। डायनेमिक रेंज भी अगर आप देखोगे तो वो भी बढ़िया देखने को मिल जाती है, और क्लैरिटी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है डे लाइट शॉट में। और अगर मैं आर्टिफिशियल लाइटनिंग की बात करूं तो उसमें भी आपको बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बहुत अपरंपार वाली क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी, बट अच्छी है, काफी ज्यादा बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा सेकंड कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरा यहाँ पे बढ़िया फोटोज क्लिक करता है यार, मुझे ठीक लगा। लो लाइट में
आपको नॉइज देखने को मिलेगी, डे लाइट में भी आपको नॉइज तो देखने को मिलेगी, लेकिन तब मिलेगी जब आप फोटो को थोड़ा जूम करोगे, तब आपकी पिक्सल जो है वो थोड़े से फट जाएंगे। बाकी अगर मैक्रो कैमरा के शॉट्स, मैक्रो कैमरा तो 2 मेगापिक्सल की तरह ही काम करता है, कुछ खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो उस कैमरा से, ठीक ठाक काम करता है, बढ़िया काम कर लेता है। ओके, मूव टू द फ्रंट कैमरा। फ्रंट कैमरा अब यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल बस 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, तो 20 मेगापिक्सल के हिसाब से बढ़िया फोटोज लेता है। इस टाइम जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, ये भी मैं पोको X2 से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा किस तरह की ये रिकॉर्डिंग करता है। ओके गाइज, अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसके बैटरी की एंड चार्जिंग की। तो बैटरी आपको इसके अंदर 4500 mAh की मिल जाती है, जिसकी वजह से ये जो फोन है थोड़ा सा भारी भी हो जाता है, बट एडवांटेज तो है ही, बिकॉज यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। तो बड़ी बैटरी यहाँ पे इस फोन में होनी चाहिए थी, जो कि है भी, और उसी की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो इसकी बड़ी बैटरी है तो उसको फास्ट चार्जिंग भी चाहिए। तो 27 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया टाइम में यार फोन जो है वो मेरा चार्ज कर गया। मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया था तो तकरीबन अगर मैं आधे घंटे में बोलूँ तो काफी अच्छी चार्जिंग जो है वो इसने मेरी कर दी थी। सो गाइस, क्विक रिव्यू, क्या आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं? हाँ, अगर आप 64 GB वाला जो फोन है वो बाय कर रहे हो तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, बट मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एक रिव्यू लेके आना था। फोन मुझे मिल नहीं रहा था तो मुझे बाय करना पड़ा यहाँ पे मजबूरी से 128 GB वाला, बट मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 64 GB वाला वेरिएंट बाय करो, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी या बहुत ही ज़्यादा वाली मतलब वीडियोस और फोटोज नहीं लेते हो तो 64 GB जो है वो इनफ होने वाला है, और 15-16,000 रुपीज़ की कीमत के अंदर ये वाला फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, आप ले सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाकी डिटेल्ड यहाँ पे रिव्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। और आज इस वीडियो में ना हमने कुछ स्पेशल करने की कोशिश करी थी, और उसी स्पेशल करने की कोशिश में जो है वो ये हाल हो गया मेरे फ़ोन का, एज यू कैन सी हेयर, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। बट एनी हाउ यार, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। लाइक कर देना यार, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।